नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बात करने वाले हैं कि व्हिच वन इज़ बेटर, पॉलिटेक्निक एकेडमी या लक्ष्य पॉलिटेक्निक क्लासेस। ऐसे आपको पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थानें हैं जो ऑनलाइन क्लास करवाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक का, लेकिन इस वीडियो में दो बड़े कोचिंग संस्थान लक्ष्य और पॉलिटेक्निक एकेडमी का कंपैरिजन करेंगे और इसे देखने के बाद आप आसानी से डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। मैंने दोनों ही कोचिंगों का ऑनलाइन कोर्स परचेस करके जो अनुभव या फिर रिव्यू कह लें वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग लक्ष्य पॉलिटेक्निक क्लासेस पटना का, जिसके हेड SK भारती सर हुए। इस कोचिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस करवाए जाते हैं पॉलिटेक्निक का। प्राइस की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग पर आपको 6500 रुपये देने पड़ सकते हैं अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो, और ऑनलाइन में आप उनके ऐप से कोर्स परचेस करते हैं तो आपको एवरेज 3500 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ मैं साफ़ कर देता हूँ कि ये प्राइस जो मैंने आपको बताया यह फिक्स नहीं है, उसे आप एवरेज अप्रॉक्स ही माने तो बेहतर है, क्योंकि यह प्राइस घटते या बढ़ते भी रहता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा या कम भी रुपए देना पड़ सकता है। वही बात करें पॉलिटेक्निक एकेडमी का तो उसके हेड श्याम सर या फिर विशु सर को कह सकते हैं। इस कोचिंग का ऑफलाइन प्राइस 7000 रुपये माना जा सकता है और ऑनलाइन कोर्स परचेस करने पर आपको एवरेज 3000 रुपये देना पड़ सकता है। ऑफलाइन में कौन अच्छा है तो यह आप डिसाइड कर सकते हैं, दोनों कोचिंग जाके उसका डेमो क्लास कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ ऑनलाइन कोर्स का, जो आप सभी अपने मोबाइल में कोचिंग का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर कोर्स परचेस करते हैं और वीडियो लेक्चर देखते हैं उसका। तो साथियों, अब वीडियो के क्वालिटी का बात करते हैं। पॉलिटेक्निक एकेडमी बहुत ज़्यादा बेटर है लक्ष्य पॉलिटेक्निक से, क्योंकि पॉलिटेक्निक एकेडमी के टीचर्स अच्छे बोर्ड का उपयोग करते हैं, अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और मोबाइल फ्रेंडली आपको बड़ा बड़ा राइटिंग देखने को मिल जाते हैं साफ साफ, जो आपको बहुत ज़्यादा सरलता होती है ऑनलाइन क्लास करने में। यहाँ तक कि क्लास के बाद आपको उस लेक्चर का PDF भी दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे आप बड़े ही आसानी से नोट्स बना सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट लक्ष्य पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपको वीडियो लेक्चर का क्वालिटी ख़राब मिलेगा और आपको नोट्स भी नहीं दिए जाएंगे और छोटे छोटे अक्षरों में रहते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा परेशानी होगी, आँखों पर जोर पड़ेगा। लेकिन मैं अब बात करता हूँ पढ़ाई आपको कौन सा ईजी लगता है। तो लक्ष्य का पढ़ाई आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि भारती सर आपको सोशल घटनाओं का जिक्र कर किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको पढ़ाई मज़ेदार और अच्छा लगेगा और कम नॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी उन चीज़ों को समझ पाते हैं। वहीं पॉलिटेक्निक एकेडमी के श्याम सर आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें डील करते हुए मिल जाएंगे, जिसे भी समझा जा सकता है, बस आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स के डिटेल्स तक जाने की बात करें कि किसका पढ़ाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ऊपर तक होता है किसी टॉपिक को। कोई होते हैं जो पॉलिटेक्निक के ही लेवल तक पढ़ाते हैं, बोर्ड लेवल तक ही पढ़ाते हैं, कोई होते हैं जो थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। तो इस विषय में बात करें तो पॉलिटेक्निक एकेडमी आगे है लक्ष्य पॉलिटेक्निक से, क्योंकि पॉलिटेक्निक एकेडमी में आपको किसी भी टॉपिक को पॉलिटेक्निक के लेवल से ज़्यादा तक पढ़ाया जाता है। ये आप मान लें कि पॉलिटेक्निक के जो लेवल होता है उससे थोड़ा ज़्यादा तक पॉलिटेक्निक एकेडमी में पढ़ाया जाता है, और शायद इसलिए भी आपको उनका पढ़ाई थोड़ा कठिन लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है। अब बात करते हैं डाउट पूछने के बारे में। तो आपको डाउट किसी टॉपिक में हो तो लक्ष्य पॉलिटेक्निक में आप ऑडियो के रूप में भी पूछ कर सकते हैं। ऑडियो के रूप में आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ नहीं समझना है तो ऑडियो को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और उसे टीचर ऑडियो के रूप में रिप्लाई करना हो तो उसमें करेंगे, या फिर आपको कोई हिसाब को पेपर पे ही बना के देना हो तो उससे आपका डाउट वहाँ पे लक्ष्य पॉलिटेक्निक में आपका क्लियर कर दिया जाता है। वहीं बात करते हैं पॉलिटेक्निक एकेडमी में, तो आपको टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट पूछना होता है और टीचर्स आपको वहाँ पे डाउट बिल्कुल बताएंगे, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पे लक्ष्य पॉलिटेक्निक का जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य पॉलिटेक्निक में डाउट करते हैं, जिस ग्रुप में आपको डाउट पूछना होता है उसमें सारे स्टूडेंट्स होते हैं और सारे स्टूडेंट्सों को उस प्रश्न या फिर आप में जो डाउट आया वो सभी लोग देखेंगे, सभी लोग सुनेंगे और सभी लोग उस पर अमल करेंगे। उनका भी एक तरह से अन्य स्टूडेंट्सों का भी समस्या वहाँ से थोड़ा क्लियर होगा। पॉलिटेक्निक एकेडमी है कि आपको सिंगल पूछना होता है, तो जो अन्य स्टूडेंट्स हैं वो उस डाउट को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्य पॉलिटेक्निक बेटर है डाउट के मामले में। और यहाँ पे आप कहिएगा कि पॉलिटेक्निक एकेडमी में के व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाउट क्यों नहीं पूछ पाते हैं,
तो यहाँ पे शायद इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उसका जो पॉलिटेक्निक एकेडमी का आपके ब्रांच वाइज ग्रुप बना हुआ रहता है। हर एक ब्रांच के हर एक सेमेस्टर के कुछ जितने भी स्टूडेंट्स हुए उनका एक ग्रुप हो रहता है। ग्रुप को अगर ओपन टीचर्स करते भी हैं तो स्टूडेंट्स फिजूल का मैसेज करने लगते हैं। फिजूल का मैसेज अगर होता है तो सारे स्टूडेंट्सों को परेशानी होती है। टीचर्स लोग मना करते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं मानने को तैयार। तो पॉलिटेक्निक एकेडमी के टीचर्स लोग व्हाट्सएप को ऑफ करके रहते हैं। उसके चार्ट को केवल एडमिन यानी कि सर ही मैसेज कर सकते हैं, और सर अगर मैसेज करते हैं तो उनको जो चीज़ वर्क देना है वही कर पाते हैं। लेकिन लक्ष्य पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे गलत चीज़ें करने पर मतलब कोई भी स्टूडेंट्स कुछ अनसेंट मैसेज नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। मतलब भारतीय सर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स, लक्ष्य के स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा सीरियस नज़र आएंगे, पढ़ाई पर डिसिप्लिन में नज़र आएंगे। तो लक्ष्य पॉलिटेक्निक में यहाँ पे ग्रुप का जो डाउट पूछने वाला समस्या हुआ, ये आपको थोड़ा सा बेटर लक्ष्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं यह कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कहूँगा कि किसी भी टीचर्स को, चाहे लक्ष्य के हो, पॉलिटेक्निक एकेडमी के हो या फिर कोई भी हो, अपना बड़ाई खुद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी प्रशंसा करते हैं तो यह पता चलता है कि लोगों को आपके बारे में पता नहीं है और आप उसे बता रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उसका बड़ाई स्टूडेंट्स क्या करते हैं। लक्ष्य में एक और अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर आपको प्रीवियस लगभग 5 ईयर्स मान लें, बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और आपको MCQ भी दिया जाता है। पॉलिटेक्निक एकेडमी में भी होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शायद पॉलिटेक्निक एकेडमी में आपको नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर आपको बेटर प्रिपरेशन करवाने के का जो तरीका है या फिर स्टडी मटेरियल देने का, वो थोड़ा सा लक्ष्य पॉलिटेक्निक आपको बेटर करा के देगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें जो लक्ष्य देती है, उसे तो अब आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। आपको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। दोस्तों, निष्पक्ष रहने से वास्तविकता दब जाती है। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि कुछ कोचिंग संस्थानों के लिए आप स्टूडेंट्स एक बिजनेस होता है पैसे कमाने का, लेकिन बहुत कम ही कोचिंग होते हैं जो कि स्टूडेंट्स के करियर को अपना करियर समझते हैं और उन्हें अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट्स आगे बढ़ता है, अच्छा करता है, पढ़ाई करता है। वो आपको बीच बीच में डांटते रहते हैं, यानी कि आपको पढ़वाते हैं, लेकिन आप बच्चे तो नहीं हैं, इसलिए पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, कोई कोचिंग पढ़ाए या ना पढ़ाए। तो इस पर लक्ष्य को ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है। अब आप बच्चे तो हैं नहीं जो आपको कलम पकड़ा के पढ़ाया जाए। तो स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर सब कुछ तो हर एक कोचिंग वाले देते ही देते हैं। तो आपको जो भी बेटर लगे उसी से आपको क्या करना चाहिए, चॉइस करना चाहिए। मेरे जैसे स्टूडेंट्स को आप कहिएगा कि आप किसका पक्ष लोगे, निष्पक्ष तो रहा नहीं जा सकता है। पक्ष अगर लेना हो तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स को लक्ष्य पॉलिटेक्निक क्लासेस ही ज़्यादा बेटर है। पर इसके अपोजिट आपको हो सकता है कि पॉलिटेक्निक एकेडमी भी अच्छा लग सकता है। मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा कि यही पर्टिकुलर कोचिंग को ही लेना है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको खुद से इस कोचिंग संस्थान इसी नहीं बल्कि और भी कोचिंग संस्थान होते हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम, 8 PM टेक्निकल क्लासेस, GRS मंत्रा, और भी कोचिंग संस्थान होंगे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, तो यहाँ पे आपसे उनसे क्षमा मांगता हूँ। परंतु आपको क्या करना है, जो भी आप जिसके बारे में भी सुनते हैं या फिर जो भी मैंने बताया, उन सभी का आप लोग फ्री वीडियोज़ देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से टीचर का पढ़ाई अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको कोर्स सही समय पे कंप्लीट कौन कोचिंग वाले करवा के देंगे, और कौन है जो आपके डाउट हो या फिर जो भी समस्या हो आपके साथ खड़ा रहे। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके कोर्स का परचेस कीजिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सही समय पे अगर आपका सिलेबस समाप्त नहीं करेंगे कोई कोचिंग संस्थान है, तो भी आपको बहुत समस्या आपको फेस करने पड़ सकते हैं सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को देखना है, आपको खुद से सारे की परख करना चाहिए। आप मेरे कहने पर या किसी अन्य के कहने पर ये कोचिंग अच्छा है, वो कोचिंग अच्छा है, ऐसा मत कीजिए। आपको पहले खुद से ही जाँच करने होंगे। आप सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा माइंड लगाइए और आप अपने अनुसार बेस्ट कोचिंग देखिए। नाम की बात रहा तो मैंने बहुत सारे नाम मैं आपको लेकर के बताया हूँ। आपको इन सारे में से जो भी बेटर लगे, जो जिसका भी क्लास आपको करना हो, जो भी आपके समस्याओं का समाधान अच्छे से करे, उस कोचिंग को आप परचेस कीजिए, यही मुझे कहना है। तो साथियों, होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।